तो प्रेजेंटली मैं आपको IITJEE एडवांस 2023 का एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें अपना ये कैथेटर से बेस्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे देखो ये कि ये आपको स्क्वायर प्लेट दिया हुआ है, ठीक है ना, और ये मान लो इसकी साइज L है और L की जो वैल्यू जो दी हुई है, मतलब स्क्वायर प्लेट है, L इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा एक प्लेट मान लो इस तरीके से मैं ले रहा हूँ, इसका स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपका D हो गया, D का वैल्यू ले लो आप 5 सेंटीमीटर, ये सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स हो गया, ठीक है। और इसमें ना एक तुम लिक्विड फिल्ड अप कर रहे हो, ठीक है। ये K का वैल्यू दिया हुआ है 3, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी। और ये फिलिंग रेट जो दिया है लिक्विड का ना, ये फिलिंग रेट जो इसमें तुम्हारा लिक्विड का दिया है वो दिया हुआ है 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। अब मान के चलो, और तुम्हें ये पूरी 3D फिगर दिया है, C निकालना है एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, राइट। C निकालना है एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। मतलब मान के चलो कि कुछ ऐसा फिल्डअप हो गया लिक्विड, ठीक है ना, ये इतना लिक्विड फिल्डअप हो गया। तो ये तुम इसको C1 ले लो, इसको C2 ले लो, और ये ले लो हाइट H1 और ये ले लो हाइट कितना H2 ले लो, ठीक है बच्चों। तो ये तुम्हारा डायग्राम दिमाग में आ गया होगा। ये स्क्वायर प्लेट है तो इसकी एरिया कितना हो जाएगा बोलो, ये तो L इंटू H1 ना, L इंटू H1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा L इंटू H2, ठीक है। तो ये एरिया है। तो अब देखो इसमें देखो ध्यान से देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में तुमको निकालना है, ये P और Q इसके बीच का निकालना है। ये 3D फिगर है, ठीक है। तो आप देखो उसके हिसाब से देखो तो इसमें ये क्या बोलते हैं, ये पैरेलल में हो गया, मतलब ये आपका ऐसे है ना, तो इस तरह से पैरेलल में हो गया, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होगा, सेपरेशन तो दोनों के लिए सेम है। तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। पहले H1 निकालेंगे, तो H1 बोलो क्या होगा, टोटल वॉल्यूम जो डाल रहे हो, तो ये 250 और इंटू 10 तो 2500 एंड इसके बाद ये जो इसका एरिया, तो L इंटू क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो 2500 बोलो, L कितना है तो 50 और D कितना है 5, तो ये 5 कटा, ये कटा, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। चलो तो H1 हो गया तुम्हारा बोलो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और H2 कितना हो गया, H2 हो गया L माइनस H1, तो ये तुम्हारा 50 माइनस 10, तो ये हो गया 40 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो ये हमने सब कैलकुलेशंस कर लिए। अब देखो इसमें निकालते हम लोग क्या निकालना है हम लोग को, टोटल C निकालना है। तो पैरेलल में बताओ आप लोग क्या होता है, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ठीक है। C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, तो C1 पहला डाइलेक्ट्रिक जो फिल्ड अप की हो, तो K एप्सिलॉन नॉट A क्या हो जाएगा L इंटू H1 बाई D प्लस एप्सिलॉन नॉट एयर वाला ये हो जाएगा L इंटू H2, ठीक है, L इंटू H2 बाई D, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन नॉट D कॉमन, L भी कॉमन, तो K H1 प्लस क्या बोलते हैं H2 K, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट L बाई, तो बोलो ये एप्सिलॉन नॉट L बाई D, K कितना हो गया तुम्हारा बोलो, K हो गया तुम्हारा 3 और H1 हो गया 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 प्लस H2 हो गया तुम्हारा 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ठीक है। और इसका एप्सिलॉन की वैल्यू ये दिया हुआ है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये दिया हुआ है। तो एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 का पावर माइनस 12, D कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, सॉरी ये L कितना है 50, ठीक है। और D है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और ये देख लो आपका ये 30 और ये आपका कितना हो जाएगा 70, ठीक है ना। तो 70 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो 10 टू द पावर माइनस 2 ये गया, और ये 5 से ये 10, ठीक है। तो ये आपका 9 7 जा 63, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 63 पिको फराड हो जाएगा, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।